उस हादसे के बाद गांव के सभी लोग बहुत डर गए थे, जिसकी वजह से जो लोग उसके आसपास भी रहते थे वह भी उस महल से काफी दूर हो गए। उसके कुछ दिनों बाद कहीं पर भी कोई हादसा नहीं हुआ, पर कहते हैं ना, कई बार जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच से परे होता है। ऐसा ही कुछ अजबगढ़ में होने वाला था। उस हादसे के बाद लोग उस महल के आसपास जाना तो बंद कर चुके थे, लेकिन क्योंकि उसका पहला दरवाजा खुल चुका था, जिसकी वजह से वहां से आने वाली वह भयानक आवाज अब उस गांव में दूर दूर तक सुनाई देती थी। और जो आवाज सिर्फ अमावस की रात को आया करती थी, अब वह आवाज रोज आने लगी थी, जो चीख चीख के कहती है, मैं एकजा अपना बदला जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। कुछ दिनों बाद वहां पर कुछ दोस्त आए जो वहां अपने हॉलिडे पे आए हुए थे, जिनमें करण, समीर, रिया, सावी और शिवाय शामिल थे। ये 5 दोस्त यहाँ अजबगढ़ के महल को देखने आए थे, क्योंकि सबने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट थी उस महल को देखने और उसके बारे में जानने के लिए। ये 5 अलग अलग प्रोफेशन में हैं। करण एक माइथोलॉजिस्ट है, साथ में एक राइटर है, रिया एक ब्लॉगर, वही सावी एक डिजाइनर है और शिवाय एक मस्त मौला इंसान है जिसे ट्रैवलिंग करना और ट्रैकिंग करना पसंद है। समीर इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन जब वो बहुत छोटा था उसके पापा ने उसे यहाँ से दूर शहर पढ़ने भेज दिया था और आज समीर 20 सालों बाद वापस आया है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। ये 5 कॉलेज में साथ पढ़े और कॉलेज के बाद भी ये सारे अच्छे दोस्त हैं और ये सब यहाँ घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि समीर इसी गांव का था और उसके दोस्तों ने कभी गांव नहीं देखा था। जैसे ही ये सभी अजबगढ़ पहुँचे, चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी, मनो जैसे उनका स्वागत हो रहा है। समीर अजबगढ़ के पास रामगढ़ गांव है, उसी के मुखिया का बेटा है, जिसकी हवेली से वो खंडर हुआ महल साफ साफ दिखाई देता है। समीर सबको अपने घर लेकर जा ही रहा था कि तभी उसे बूढ़े बाबा दिखे। जब बाबा ने देखा कि कौन है तो बोले, अरे तुम बेटा कितने बड़े हो गए हो, मैं गलत नहीं हूँ तो तुम समीर हो ना, मुखिया राम किशन के बेटे। समीर ने हाँ बोलते हुए उनके पैर छू के उन्हें प्रणाम किया। फिर बाबा ने समीर के पीछे सभी को देखा और कुछ देर शिवाय को देखते रहे। तभी समीर बोला, बाबा ये मेरे दोस्त है, शहर से आए हैं गांव देखने। तो समीर के सभी दोस्तों ने बाबा को प्रणाम किया। तभी बाबा ने तुरंत कहा, बेटा गांव देखना है देखो, लेकिन गलती से भी उस महल के पास मत जाना। समीर के दोस्त मन ही मन सोचने लगे, अभी तो आए हैं और ये पहले ही डराने लगे। समीर ने हाँ में सर हिला दिया और बाबा से बोला, बाबा अब चलते हैं, ये सभी थक गए होंगे। बाबा बोले, ठीक है बेटा जाओ घर और तुम सभी आराम कर लो, बातें तो होती रहेगी। फिर समीर और उसके दोस्त वहाँ से चले गए। बाबा उन्हें जाते हुए देख रहे थे। समीर जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता पहले तो खुश हुए, लेकिन जब उन्हें कुछ दिनों पहले का हादसा याद आया तो उनके चेहरे पे डर साफ दिखाई देने लगा। तभी समीर बोला, क्या हुआ, आप लोग मुझे देख के खुश नहीं हुए? तो उसके माता पिता ने चेहरे पे फिर से मुस्कान लाते हुए बोले, अचानक आ गया, बताया भी नहीं, वरना हम तैयारी करके रखते ना। चलो कोई नहीं, अब तुम आ गए ना। तभी उन्होंने समीर के पीछे कुछ शहरी लोगों को देखा और जब उन्होंने लड़कियों को देखा जो सूट में नहीं थी बल्कि जीन्स में थी, तो बोले, ये सब कौन है? समीर ने सबका परिचय देते हुए कहा, ये कारण रिया, सावी और शिवाय मेरे बहुत अच्छे दोस्त, ये यहाँ मेरे साथ गांव देखने आए हैं। तो सभी ने उन्हें नमस्ते कहा। समीर की माँ बोली, अरे बहुत अच्छी बात है तुम सब आए। समीर से हमने फोन पे सुना था तुम सबके बारे में, तुम सबसे मिलके बहुत खुशी हुए। चलो बच्चों अंदर आओ, थक गए होंगे, मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं सबके लिए नाश्ता बनवाती हूँ।
तभी समीर के पापा ने कहा, चलो बेटा, मैं तुम सबको तुम्हारे कमरे दिखा देता हूँ। सारे समीर के पापा के पीछे चल दिए। सारे लड़के एक कमरे में रुके और लड़कियां एक कमरे में। जब सब फ्रेश हो जाओ तो बेटा तैयार होके नीचे आ जाना। कुछ देर बाद सभी नीचे आ गए और सभी टेबल पे बैठ गए और लड़कियां सबको नाश्ता देने में उनकी मदद करने लगी। सब नाश्ता कर ही रहे थे कि शिवाय ने अचानक पूछा, अंकल ये महल का क्या राज है? जब हम आ रहे थे तब हम एक बूढ़े बाबा मिले थे, वो कह रहे थे वहाँ मत जाना। क्या आप बता सकते हैं वहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हमें वहाँ जाने से मना कर रहे थे? क्योंकि शिवाय को एडवेंचर पसंद था तो उससे वो महल देखने की और उसके बारे में जानने की एक्साइटमेंट बहुत थी। ये सुनकर रामकिशन, समीर के पापा के हाथ वही रुक गए और जो उनके हाथ में निवाला था उसे नीचे रखकर बोले, बेटा इसकी बहुत लंबी कहानी है, तुम सब अभी आए हो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अभी खाने पे ध्यान दो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या शिवाय और उसके दोस्तों को पता चल जाएगा महल का राज? क्या एकजा का इंतजार खत्म होने वाला है? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ।